प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पहली बार पधारे हुए सभी नए प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। और भारतीय प्रेमी भाई बहनों, जब जीवन में बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है तब हम सब जीवों को सच्चे सद्गुरु मिल पाते हैं। पुण्य पुण्य पिंड मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृति पर्यंता। जब मानव जीवन में पुण्य इकट्ठा होता है तब सच्चे महापुरुष इस धरती पर मिल जाते हैं। जब सच्चे संत मिलते हैं तभी हम जीवों को सच्चा सत्संग सुनने का लाभ मिलता, सुनने का अवसर तभी मिलता है जब सच्चे संत मिल जाए। सत्संग से ही जन्म मरण की पीड़ा से जीव का छुटकारा होता है। अगर इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष न मिले, सच्चा सत्संग हम जीवों को न मिले तो जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच नहीं सकते। यह मानव शरीर हम लोगों को मिल गया, यह किराए का दिया हुआ थोड़े समय के लिए काल भगवान ने इस मकान को दे रखा है। समय पूरा होते ही न चाहते हुए भी इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम आप इस दुनिया में सब काम करते रहते हैं। दुनिया में हम आप हर तरह के अरमान सजाते रहते हैं कि हमको इतना बड़ा मकान बनाना है, हमको बच्चे को नौकरी दिलानी है, हम दुनिया में ये काम करेंगे, अच्छी गाड़ी से चलेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे। यानी दुनिया में शरीर के सुख सुविधा के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मौत का समय हम लोग भूले रहते हैं। मौत कब सामने आ जाए इस चीज़ को हम आप भूले हुए हैं। जब ही हम आप रात में सो गए, सुबह जगे, मन हम लोगों को दुनिया के सब काम को दर्शा देता है कि आज हमको बाजार जाना है, आज हमको खेत में ये काम करना है, फिर हमको दुकान पर ये सामान देना है। यानी दुनिया के हर काम को ये मन तो हम लोगों को बता देता, दिखा देता है। लेकिन मौत को हम आप भूले रहते हैं। जब जब इस धरती पर संत महात्मा फकीर आते हैं, महात्मा हम जीवों को याद दिलाते हैं कि हे इंसान, ये शरीर आपको थोड़े समय के लिए मिला और इसीलिए महापुरुषों ने 4 दिन की जिंदगी बताई। यानी फिर ये शरीर हमारा आपका छूटने वाला। बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, ये चारों अवस्थाएं ऐसे ही देखते देखते चली जाती हैं। और बचपन भी रोते रोते निकल जाता है। किशोरावस्था में हम आप पढ़ाई लिखाई सीखने में, समझने में, उसमें भी जीवन रोते रोते निकलता। जब जवानी का समय आता है फिर हम लोग कमाई धमाई में लग जाते। बुढ़ापा आया फिर हम आप रोते रोते बीमारियों में पड़े रहे, खाट कर पड़े रहे। फिर न तो अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम आते, न तो अपना खुद बेटी बेटा काम आते। फिर अकेले हम आप चारपाई पर रोए चिल्लाएं। लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद भी नहीं कर पाता। अगर कोई भारी तकलीफ भी आ गई तो मदद तो कोई करेगा नहीं, तकलीफ़ों को सहना पड़ता है। इस तरह से देखिए, पूज्य महाराज जी भी सुनाया करते हैं कि ये जीवन रोते रोते ही हम लोगों का बीत जाता है। जबकि महापुरुषों ने इशारा भी किया था कि हे इंसान, आप अपने जीवन को ऐसा बना लो कि इस संसार से जब आपका जाने का समय आवे तो आप हंसते हंसते यहाँ से निकल जाएं। जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा। अगर हम आप इस जीवन को सच्चे सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दें, हम आप गुरु के चरणों की धूल बन जाए। सद्गुरु जीवन में अगर मिल गए फिर हम आप उनसे प्रेम कर लें। जो भी आदेश महापुरुष हमको आपको दें, हम आप उनके आदेश पर अपना तन मन धन कुर्बान करने लगे तो वही महापुरुष हम जीवों को नर्क और 84 से बचा लेते हैं।
इसी बात को कबीर साहब हम जीवों को समझने के लिए अब उन्होंने किताबों में भी लिख दिया था, करो रे मनवादिन की तदबीर, उस दिन की याद करो जब जब राजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं भी जब लूट आएंगे। अगर उस समय हम आप अपने बेटी का कन्यादान भी देते रहे, अगर हम आप कहें कि हमको 5 मिनट का मौका दे दीजिए, गुरु महाराज कहते थे कि जरा सा वो देर नहीं लगाते, फौरन इस शरीर से जीवात्मा को जमदूत जबरदस्ती खींचेंगे, मारते पीटते धर्मराज के दरबार में जीवात्मा को वहाँ पेश किया जाता है। अब खुदा की अदालत में जब वहाँ इस जीव के कर्म का हिसाब होता है, वो मालिक सीधे सीधे पूछ देता कि आपको मैंने ये मानव जन्म दिया था तो आपने कितना चोरी किया, बेईमानी किया, आपने कितने लोगों को धोखा दिया, आपने शराब पी लिया, आपने नशे में माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा। अब जो जो कर्म हम आप यहाँ करते हैं वह कर्म हम लोगों का बराबर छपता रहता है। गुरु महाराज सुनाया करते थे कि काल भगवान ने ऐसा कैमरा हम जीवों के पीछे लगा दिया है, वो कुदरती कैमरा कभी खराब नहीं होता है। बच्चा 5 साल का होता है, उसके बाद वो कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। धर्मराज के दरबार में जब वो कैमरा चला करके दिखाया जाता है, जब हम सब लोग अपने किए हुए बुरे कर्मों को देखते हैं, जीव थर 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 काँपने लगता है। फिर धर्मराज कहते ले जाओ इस जीव को, अब इसको ले जा करके नरकों में डाल दो। अब वहाँ हम आप करोड़ों वर्षों तक जलाए जाएंगे, सड़ाए जाएंगे। वहाँ कोई अपना संगी दोस्त यार मित्र नहीं बनता, वहाँ तो दुख ही दुख मिलता रहता है। अब नरकों में कितनी पीड़ा दी जाती है, इसका तो हम आप कभी अंदाज लगा ही नहीं सकते। इतनी तकलीफ दी जाती, महापुरुष केवल इशारे में बताए, क्योंकि महात्मा जब ये बातें लिखने लगे, इतनी तकलीफ नरकों में दी जाती है कि महापुरुषों की कलम भी रुकने लगी। उन तकलीफों का बयान मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता, जो तकलीफ नरकों में हम जीवों को दी जाती है। अब देखिए, वैसे गुरु महाराज कभी कभी समझाया करते। एक बार गुरु महाराज कलकत्ता में गए। कलकत्ता के लोग मांस ज़्यादा खाते हैं। अब तो पूरे भारत में मांस और शराब का प्रचार हो गया। अब तो लगभग हर परिवार, हर घर में, लगभग हर गांव में मांस, मछली, अंडा, शराब की दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी। अब तो धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता जा रहा, जो युवा पीढ़ी, नौजवान बच्चे हैं, वे लोग अपने आप को ये समझते हैं कि भाई शराब पीना, मांस खाना, इससे हमारी शान शौकत बढ़ती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन मौत का समय आता है, इस जीवात्मा को जो सजा दी जाती है, उसको तो हम आप भूले रहते हैं। महात्मा सत्संग वचनों के द्वारा हम लोगों को याद दिलाने का काम किया करते। स्वामी जी महाराज नरकों का बयान करते हुए बता रहे थे कि कलकत्ता के लोग जब मांस को पका के खाते हैं, तो वहाँ के लोग लोहे के बड़े बड़े कड़ाहे रखते हैं, उसमें आदमी के डूबने भर पानी भर देते हैं। जब कड़ाहे का पानी गर्म होकर के खौलने लगता है, तो कलकत्ता के लोग उसी में 4-4, 6-6 बकरों को जिंदा, उनके हाथ पाँव को बांध करके उसी खौलते पानी में डाल देते। अब बकरे छटपटाते चिल्लाते रहते हैं। कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। अगर बकरा छटपटा करके बाहर निकलना भी चाहे, तो आदमी डंडा मार करके फिर उसको पानी में डुबा देते हैं। पूरा शरीर पानी में जलता रहता है। अब चिल्ला चिल्ला करके, तड़प तड़प करके वो बकरे जिंदे ही वो अपना जान दे देते। फिर कलकत्ता के लोग उबाल करके तब फिर बाहर निकाल कर, काट करके, फिर तेल मसाला लगाकर मांस पका करके खाते। स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, क्या बच्चा, आपको ये मानव जन्म मिल गया, कर्म करने का अधिकार आपको मिल गया। अब आप चाहे अच्छा कर्म कर लें, बुरा कर्म कर लें, पूरी आज़ादी कर्म करने की हम लोगों को मिली है। महापुरुषों ने इशारा भी किया था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।
अब महापुरुष यही याद दिलाने आते हैं, हे इंसान, आपको कर्म करने की आज़ादी है। आप चाहे अच्छा बुरा कर्म जो भी कर लें, लेकिन एक न एक दिन कर्मों का हिसाब किया जाएगा, फिर आपको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो नाम पाए हुए जीव नर्क और 84 से बच जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा मानव जीवन में यही मिलता है कि अगर सच्चे महापुरुष मिल गए, सच्चे महात्मा, सच्चे संत और फकीर मिल गए, नाम की दौलत अगर हम आप उनसे ले लिए, वो महात्मा नर्क और 84 से हम जीवों को बचा लेंगे। लेकिन हम आप प्रेमी भाई बहनों जल्दी ये बात समझने का प्रयास नहीं करते। देखिए, बहुत से नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में मथुरा इस वास्ते चले जाते हैं कि चलो भाई हम वहाँ चलेंगे, घूम लेंगे, टहल लेंगे, आप कोई गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इस उद्देश्य से हम आप चले कि भाई चलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, देखेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही घूमने टहलने में जब हमको आपको सच्चा रास्ता मिल जाए, सच्चे महापुरुष मिल जाए, तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आप उस दौलत को पहले हासिल कर लें। अगर नाम की दौलत हम आप पा लिए, तो महात्मा जिस दिन नाम की दौलत हम जीवों को देते हैं, उसी दिन से सूरत की डोरी यानी आत्मा की डोरी महात्मा काल भगवान के हाथ से छीन करके अपने हाथ में कर लेते हैं। अगर आप मथुरा आए भी, घूमते टहलते अपना समय बिता दिए, पूरा मथुरा आप घूम करके चले गए, अगर आप नाम दान नहीं ले पाए, फिर महात्मा जैसे बताए उस रास्ते पर अगर नहीं चल पाए, तो फिर तो ये जीवात्मा नरको 84 की तरफ चली जाती है। वहाँ कोई हमारी आपकी मदद नहीं करता। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन हम सब लोग गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, ये सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा लाभ लेने का अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। देखिए, पूज्य महाराज जी रोज रोज नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान दे रहे हैं। अब नए प्रेमी भाई बहन, हम आप इस बात को समझे न समझे, नाम दान अब हम आप सोचेंगे कोई सामान है, वो कोई सामान नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन बसें आती है, अब बसों के प्रेमियों को समझाते हैं चलो भाई आप भी नाम दान ले लीजिए। तो कुछ लोग आते हैं महाराज जी के सत्संग में, अब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठे, अब बैठे बैठे देख रहे हैं कि अभी हमको कुछ मिला नहीं। अब वो नाम दान समझते हैं कोई प्रसाद होगा, लेकिन प्रेमी भाई बहन वो तो आत्मा का धन होता है। जब महात्मा नाम की दौलत देते हैं, तो बस हम लोगों को नाम की दौलत देकर सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया समझाते हैं। अगर हम आप नाम दान पा लिए, यानी हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे, तब तो हम आप नाम दान पा लिए, नामदानी हो गए। अगर हम आप केवल आए, सत्संग में भी बैठे, नाम दान केवल सुन लिए, लेकिन उसको हम आप अमल नहीं किए, यानी सुमिरन, ध्यान और भजन शुरू नहीं किए, तो फिर हम आप नाम दान पाए कहाँ। जैसे कोई आदमी अगर गेंद फेंक रहा हो और हम आप नीचे से हाथ लगाए कि हम उसको अपने हाथ में ले लेंगे, जब तक वो गेंद हाथ में नहीं आएगी, अब हम आप हाथ तो लगाए हैं कि अपने हाथ में ले लेंगे, गेंद हाथ में आ गई तब तो वो हमारी आपकी हो गई। ऐसे ही महात्मा जब नाम की दौलत अपने जवान से बख्शीश करते हैं, ऐसे समय में अगर हम आप बैठ करके ध्यान से उनके वचनों को सुने और जैसे महापुरुष सुमिरन, ध्यान, भजन की विधि बतावें, अगर वैसे हम आप अपने घर परिवार में करने लगे, तब तो हम आप नामदानी सत्संगी कहलाने का अधिकारी बन जाएंगे। फिर हम सब लोग गुरु के बताए रास्ते पर अगर चलने लगेंगे, तब ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। और जब मौत का समय आएगा, जब खुदा के फरिश्ते धर्मराज के सिपाही आएंगे, उस समय महापुरुष हम जीवों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करें, तब आप ऐसे मुसीबत के समय में जब कोई आपका सहारा न बने, तब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूँगा और मैं आपकी मदद कर दूँगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, अगर हम लोग भी नामदान को ले लिए, तो महात्मा मौत के समय
हम लोगों की मदद कर देंगे। अगर महात्मा से हम आप नाम की दौलत नहीं पाए, नाम दान नहीं ले पाए, मौत का समय अगर आ गया, उस समय खुदा के फरिश्ते मारते पीटते ले जाएंगे कि कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। और जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता है, धर्मराज के दरबार में जब कर्म का हिसाब होता है, हिसाब करने के बाद नरकों में डाल दिया जाता है, नर्क से निकाल करके फिर 84 में डाल दिया जाता है। अब जीव वही नरकों में 84 में दुख पाते रहते हैं। जैसे इस धरती पर यहाँ का कानून, यहाँ का नियम है, अगर कोई आदमी गांव भर में बुरा काम कर दिया तो उस आदमी को पुलिस डंडा मार करके ले जाती है। अब ले जा करके वो थाने में बंद कर देती है, रास्ते में भी पिटाई करती है। अब इतनी मार पुलिस मारती है, फिर थाने में बंद कर दी। अब कुछ दिन थाने में पड़े रहे, अगर अपराध और भारी किए तो फिर जिला जेल में बंद किया जाता है। उससे भी ज़्यादा अपराध कर दिए तो हमको आपको स्टेट जेल में, सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने भी बना दिया। अब हम लोगों के लिए यही आत्मा मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर सच्चे सद्गुरु से नाम की दौलत नहीं पाए, नाम की कमाई नहीं कर पाए, उनकी बातों को हम आप नहीं मान पाए, मानव जीवन का असली काम क्या है वो काम नहीं कर पाए, तो फिर हम लोगों को वही 84 के जेल में अब हम लोगों को डाल दिया जाता है। पेड़ पौधे बना देंगे, कीड़ा मकोड़ा बना देंगे, फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना देंगे। ऐसे 84 लाख योनियों में हम सब जीव दुख पाते रहते हैं। जो भी महात्मा दृष्टि वाले आए, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली थी, महापुरुषों ने देखा कि ये जीव इतनी दुख पा रहे। अगर हम आप देखें तो कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सरजो बाई, मीराबाई, आली साहब, बुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इस धरती पर जो भी महापुरुष पूरे आए, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली थी, वो महात्मा हजारों वर्ष आगे पीछे की बात भी बताते रहते हैं। स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर आए, हम मानव आत्माओं के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम का प्रचार इस धरती पर घूम घूम करके परिश्रम करते रहे, सबके पास तक पहुंचाने का काम करते रहे ताकि सबको लाभ मिल सके। देखिए, गुरु महाराज के जाने के बाद भी पूज्य महाराज जी निरंतर हम सभी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए ये संदेश जन जन के बीच तक पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज जी भी परिश्रम कर रहे, और हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को भी बराबर महाराज जी प्रेरित किया करते हैं कि हम लोग भी गुरु महाराज का संदेश जन जन तक, घर तक पहुंचा दें, ताकि हर आदमी को इसका लाभ मिल जाए, सबको इस बात की जानकारी हो जाए। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, इसी नाम से इस समय इस धरती पर जीवों का कल्याण होगा। गुरु महाराज ये बातें पहले ही बता करके गए। अगर हम आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के इस दरबार में आए हुए हैं, पूज्य महाराज जी के सत्संग वचनों को ध्यान से सुन लिए, नाम की दौलत हम आप पा लिए, और जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म हम लोगों से बन गए, महात्मा उन कर्मों को धीरे धीरे माफ कर देते हैं। जब हम आप आते जाते रहेंगे, थोड़ा सेवा करते रहेंगे, सद्गुरु के वचन को मानेंगे, गुरु अगर खुश हो जाएंगे, गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। महात्मा ही गुनाहों को माफ़ करते हैं। अगर आप मान लीजिए सोचेंगे कि चलो भाई, हम मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में, गंगा जमुना तीर्थ व्रत में हम वहाँ देवी देवता की पूजा पाठ करके अपने कर्मों की माफ़ी करा लेंगे, तो जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि देवी देवता भगवान तीर्थ व्रत में हम आप घूमने टहलने से चाहे कि कर्मों की माफ़ी हो जाए, तो कर्म माफ़ नहीं होते। भगवान कर्म को माफ़ करते नहीं, कर्मों की माफ़ी केवल संतों के दरबार में हुआ करती है। संत ही कर्म को माफ़ करते हैं, क्योंकि संत भगवान से बड़े होते हैं। जब इस धरती पर संत मिल गए तो हम जीवों के कर्मों को माफ़ कर देते हैं। जैसे कोई गलती अगर हमसे आपसे हो गई, मान लीजिए पुलिस पकड़ ले गई, अगर पुलिस डंडा मारेगी, थाने में बंद करेगी, लेकिन अगर आपका सोर्स, आपका परिचय अगर एसपी से है, तो निश्चित है कि आपको डंडा नहीं पड़ेगा, आप जेल से छुटकारा पा जाएंगे। ऐसे इस धरती पर
इस मृत लोक में संत जो है रूहों के शहंशाह बादशाह होते हैं, जीवात्माओं के सच्चे मालिक होते हैं। अगर महात्मा मिल गए, हम आप उनसे नाम की दीक्षा ले लिए और उनकी बात को हम आप अगर मानने लगे तो महात्मा मौत के समय हम जीवों को नरक और 84 की पीड़ा से बचा लेते हैं। और धर्मराज के दरबार में जब पेशी होती है वहाँ महात्मा हम जीवों के कर्मों की माफ़ी करा देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, माफ़ी तब होगी जब हम आप महापुरुष के वचन को मानेंगे। अगर वचन को हम आप नहीं मानेंगे, केवल सत्संग में हम आप आए, सत्संग हम आप सुने, वचन को नहीं माने, तो फिर ऐसे जीवों का काम नहीं हो पाता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों को बराबर अपने अपने को देखना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हर तरह के लोग आते हैं। भीड़ तो खूब आती है, लेकिन कोई कोई जीव गुरु के वचन को पकड़कर सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता लेकर नाम की कमाई में अपना समय देने लगते हैं। इसीलिए पलटू साहब लिख करके गए, अधम अधमई ना तजे हरदी तजन रंग, कहते पलटू दास है चाहे कोटि करे सत्संग। जब जो जीव अधम होते हैं, जैसे हल्दी को कहीं भी आप डालेंगे वो अपना रंग चढ़ा देती है, इसी तरह से अधम जीव सत्संग में आने के बाद भी जल्दी महात्मा की बातों को नहीं मान पाते। सत्संग के वचनों का असर उनके ऊपर नहीं हो पाता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग अगर मिल गया, महात्मा मिल गए, बात हम आप मान लिए, तब तो नरक और 84 की पीड़ा से हम आप छुटकारा पा गए। ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इसीलिए हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए गुरु महाराज भी हम लोगों को इस तरह का रास्ता पकड़ा दिए। अगर हम लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, खेती दुकान दफ्तर का काम करते रहते हैं, गुरु महाराज के वचन को मानने लगे, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, अपने परिवार में बच्चों को भी अगर बैठाने लगे, नौजवान बच्चे भी सुमिरन ध्यान भजन में बैठने लगे, वैसे तो 5 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे 12 साल के ऊपर के बच्चों को भजन करने का अधिकार। लेकिन गुरु महाराज के बाद देखिए पूज्य महाराज जी ने हम जीवों के हित के लिए और सरलता की। वैसे स्वामी जी महाराज कहा करते थे रास्ता आगे और सरल कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब 5 साल के ऊपर का बच्चा भी भजन कर सकता है। रास्ता तो महापुरुष से लेना ही पड़ेगा। अगर बच्चे भी भजन करने लग जाए तो गुरु महाराज कहा करते थे जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो वो बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। अगर हम आप भजन सुमिरन ध्यान इस तरफ अपने को नहीं लगा पाए, गुरु की बात को हम आप नहीं मान पाए, तो आगे जो समय आ रहा है ये बड़ा ही दुखदायी होगा। ऐसे नाजुक समय में महापुरुष के वचन हम लोगों के लिए लाभकारी होंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने घर परिवार में बच्चे बच्चियों को भी गुरु महाराज के काम में लगा देंगे और बच्चे भी धीरे धीरे गुरु महाराज के वचन को मानने लगेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, गांव-गांव में बच्चे प्रचार करने लगेंगे, तो उनके भी गुनाहों की माफ़ी और उनको भी महापुरुष बचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गुरु की एक भी बात मान लेने पर महात्मा उनके ऊपर दया करते हैं। अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो गुरु का वचन तो हम आप मान लिए, लेकिन उसमें मन नहीं लगता है। सुमिरन ध्यान भजन में जब भी हम आप बैठेंगे ये मन बाहर भागता है, क्योंकि जब तक ये आंखें खुली रहेंगी, आप घंटा 2 घंटा बैठे रहेंगे, कोई दृश्य आपके सामने जाता रहेगा, मन आपका बाहर लगा रहेगा। लेकिन जो ही आप आंखें बंद करेंगे, फिर आप सुमिरन करेंगे, तो आपका मन घबराएगा। अगर आप आंखें खुली रखें और आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपका मन जल्दी नहीं घबराएगा। लेकिन आंख बंद हुई तो मन घबराता है, क्योंकि आंख बंद होने पर अब मन को अंदर चलना पड़ता है, फिर ये मन बाहर की तरफ भागने लगता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान और भजन में हर प्रेमी भाई बहनों को बैठना जरूरी है। अब बने न बने वो तो गुरु की दया का काम है, लेकिन हम आप अगर बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे ये मन मानेगा। वैसे इतनी जल्दी मानता नहीं, लेकिन अगर हम आप ये सोच लें कि मन लगता ही नहीं तो क्या बैठे, तो फिर हम आप लाभ नहीं पा सकते।
इसलिए बैठना तो सबके लिए जरूरी है। जब नाम दान मिल जाए तो हम आप सुमिरन ध्यान और भजन दोनों टाइम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय दे करके अगर बैठते रहेंगे तो लाभ मिलता जाएगा। और बाहर से भी महात्मा हम जीवों से सेवा कराते हैं। अगर हम आप थोड़ी तन की सेवा करेंगे, थोड़ी धन की सेवा करेंगे तो महात्मा तन और धन की सेवा इसीलिए कराते हैं ताकि ये शरीर भी हमारा आपका धीरे धीरे पवित्र हो जाए। जिस अंग से हम आप बुरा काम किए, कोई वाणी से बुरा काम किया तो वाणी की सेवा लेते हैं। महात्मा अगर कोई शरीर से सेवा बुरा काम किया तो तन की सेवा ले लेते, कोई धन से बुरा काम किया तो धन की सेवा उनसे ज़्यादा ले लेते हैं। यानी सेवा केवल हम जीवों के कर्मों को साफ करने के लिए महात्मा लेते हैं। वैसे महापुरुषों के लिए कोई रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। महात्मा को ये संसार की दौलत नहीं चाहिए। महापुरुष तो हम लोगों के हित के लिए चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कभी कभी सत्संग में कहते थे कि अरे बच्चे, रुपया पैसा तो कूड़ा कचरा कंकड़ पत्थर है, लेकिन आज हम आप उसी की तरफ अपना ध्यान कर लिए। ज़्यादा समय हम आप धन दौलत रुपया पैसा कमाने में अपना पूरा का पूरा समय लगाने लगे। ये तो गुरु महाराज की दया कृपा है। गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सत्संग में जोड़े हुए हैं, सेवा में जोड़े हुए हैं। बगैर गुरु की कृपा से हम आप न सेवा कर पाएंगे, न तो हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठ पाएंगे। इसलिए शुक्राना तो हम लोगों को बराबर गुरु महाराज का करते ही रहना चाहिए कि मालिक ने हम जीवों के ऊपर बड़ी दया कर दी और हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन थोड़ा सा गुरु महाराज के वचनों में अपना कदम बढ़ा दें। यानी एक एक गांव को गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें घर घर तक पहुंचा दें और नए लोगों को हम आप मथुरा गुरु दरबार तक ला दें। तो ये जिम्मेदारी गुरु महाराज ने हम लोगों के ऊपर सौंपी है। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चा, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर हम आप प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और हम आप प्रचार प्रसार करने लगे, नए लोगों को समझाने लगे। देखिए, जब हम आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, जरूरी नहीं कि सब लोग बात मान जाए। कपड़ा बेचने वाला अगर साइकिल से फेरी लगाता है, दिन भर बेचारा टहलता है, कई दरवाजे पर कपड़े का गट्ठर खोलता है, लेकिन उसका अगर दिन भर में 10 जगह उसने गट्ठर उतारा खोला, 10 जगह में 9 जगह नहीं बिक्री हुई, एक भी जगह अगर उसका सामान बिक गया, तब भी वो अपना काम करता रहता है। अगर दिन भर वो गट्ठर खोल के बेचा लेकिन कोई उसका कपड़ा नहीं लिया तो वो अपनी दुकान बंद नहीं कर देता। आज हम आप कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब एक बार गांव गोद ले लिए, पुस्तक बांट दिए, फिर हम आप कहते हैं कि अरे वहाँ क्या जाए, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। ये केवल आवाज़ वायुमंडल में हम आप अगर बुझाते रहेंगे तो काम होता रहेगा, क्योंकि काम तो ऊपर से होता है। महापुरुष उस काम को करते हैं, हम तो आपको निमित्त मात्र यहाँ आधार बना लेते हैं। अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन जैसे 10 माताएं बहनें, आपने 10 गांव गोद ले लिया, अब आप 10 माताओं बहनों की टोली बन गई, नौजवान बच्चों की टोली बन गई। जिस गांव को आपने गोद दिया है, अब उस गांव में आप चले गए, एक बार आपने पुस्तक बांट दिया, दोबारा फिर आप चले गए। अब आप केवल नारा लगाए, आवाज़ लगाए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। किसी की श्रद्धा भाव होगी, किसी की इच्छा होगी, किसी का संस्कार होगा, वो अगर पुस्तक को पढ़ लिया है तो वो आपसे खुद मिलने आएंगे। फिर आप उनसे अपने गुरु महाराज की बातें, और इस समय आप कह भी सकते हैं कि इस समय मथुरा में पूज्य महाराज जी नामदान नए प्रेमी भाई बहनों को रोज दे रहे। महात्मा समय से अपना काम करते हैं। जिस गांव में हम आप कई बार प्रचार किए होंगे, गांव का कोई आदमी बात नहीं माना होगा। अगर इस समय हम आप जिस गांव को गोद दिए हैं या इस समय हम आप गांव गोद ले करके अगर उस गांव में जा कर के प्रचार प्रसार करेंगे तो इस समय दया काम करेगी। जिस गांव के लोग नहीं मानने वाले, उस गांव में भी कुछ न कुछ लोग मान जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हर गांव में कोई न कोई साधु रहता है, और गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा, और हम लोगों को गुरु महाराज परिवर्तन का सिपाही बनाए। अब हम आप अगर अपने को नहीं समझ पाए, गांव को नहीं ले पाए, तब परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम आप धोखा खाएंगे।
स्वामी जी ने कहा परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमात्मा की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अगर हम आप अपना तन नहीं लगा पाए, गांव गोद नहीं ले पाए, वचन को नहीं मान पाए, अपना धन लगा करके हम आप गांव में पुस्तक नहीं बांट पाए, तो गुरु वचन से हम आप कटेंगे। इसलिए आप अपने अपने को संभालिएगा। जब परिवर्तन होगा, अच्छे विचार के लोग बचेंगे, बुरे विचार के लोगों का सफाया होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय रहते ही अगर हम आप ये काम कर लेंगे, गांव गोद दे करके प्रचार करके नए लोगों को यहाँ तक ला देंगे, तो धर्मराज के दरबार में जिस समय जीवात्मा को पेश किया जाएगा, सदगुरु हमारी आपकी पूरी मदद कर देंगे। नरक और 84 से हम आप भी बच जाएंगे। ये जीवात्मा अपने सच्चे देश जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पाकर निज घर चली जाएगी। वहाँ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद रहेगा। ये जीवन सुख में बीत जाएगा। इसलिए जो नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में देखिए यहाँ पधारे हुए हैं, कल का दिन आप नए प्रेमी भाई बहनों के लिए सौभाग्यशाली होगा। तो आप समय से जब आपको बता दिया जाए कि भाई आपको इतने बजे वहाँ पहुँच लेना है, तो आप समय से लगभग 8 बजे अगर पहुँच जाएंगे तो प्रेमी भाई बहनों आपको पूज्य महाराज जी सत्संग के वचन को भी सुनाएंगे। और आप चेत करके सुनिएगा कि जैसे महाराज जी सुमरन ध्यान भजन की विधि बता दें, वैसे आप फिर माला खरीद करके अब आप यही से शुरू कर दीजिएगा। कि जब अपने घर परिवार में आप करने लगेंगे, बहुत से प्रेमी आते हैं, नाम दान लेते हैं, अब आप माला नहीं खरीदते या खरीद भी लिए तो वह आप कहते हैं कि चलो अब घर चलेंगे, बाद में घर से शुरू करेंगे। अरे जो बच्चा विद्यालय में क ख नहीं लिखेगा, अब वो घर पे जा करके क्या लिख पाएगा? इसीलिए तो बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है और अध्यापक उसको सिखाते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक पाठशाला है। अगर यही से सुमिरन ध्यान भजन हम आप अगर शुरू कर दिए और फिर अपने घर में जा कर के करने लगे, तो धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम आप ये काम नहीं किए तो समय ऐसे निकला चला जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी नए लोगों को आप ले आए हैं, आप समय से उनको कल पहुँचाइएगा। और देखिए उनकी नामदानी सेवादानी की रसीदें आप पहले ही कटवा दीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रेमी भाई बहन रसीद कटवाने में पीछे हटते हैं, मन उनका धोखा देता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो दौलत आपको पूज्य महाराज जी देने जा रहे हैं, कल वो दौलत आपको जो मिलेगी, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये रुपए पैसे से हम आप इसको खरीद नहीं सकते। ये तो महापुरुष अपनी मौज और दया में दे रहे हैं, लेकिन ये लेन देन का देश है, इसलिए वो रसीद आपकी पहले काट दी जाती है। आपका 10, 20, 25 रुपया अगर लग गया तो उस बदले में वो दौलत आपके पल्ले पड़ जाएगी। अगर आप सोचेंगे चलो भाई हमको ऐसे मुफ्त में चीज़ मिल जाए, तो है तो ये मुफ्त की चीज़, लेकिन आपसे महात्मा कोई बंधन लगा के नहीं ले रहे, लेकिन रसीद कटवा लेने से आपको इसका विशेष लाभ मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, आप रसीदें पहले कटवा लीजिएगा। और समय से आपको जब सूचना मिल जाए तो सुबह आप सत्संग वचन सुनने के लिए और नाम की दौलत पाने के लिए समय से पधारिएगा। बहुत से नए प्रेमी ये सोचने लगते हैं कि नहा धो करके आराम से चलेंगे, नाम दान लेना है, इसमें किसी तरह का परहेज नहीं है। समय हो गया, आप समय से पहुंच जाइए, समय से वचनों को सुनिए, जैसे महाराज जी बताते वैसे आप करने लगे, फिर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, घर में बरकत आ जाएगी, लोक परलोक दोनों का लाभ आप परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। अगर हम आप ऐसे ही घूमने टहलने में समय बिता दिए तो घूमते टहलते कितना जन्म, कितने युग और कल्प बीत गए। अरे कभी कुत्ता बन करके, कभी सुअर बन करके, कभी घोड़ा गधा बन करके, कभी पक्षी बन करके हम आप घूमते टहलते ही तो रहे। अब की बार ये मनुष्य शरीर मिल गया, सौभाग्य है कि सद्गुरु मिल रहे और रास्ता मिल रहा। अगर हम आप इस रास्ते पर चल पड़े तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय